video from Rajni Tutorial. In this video we will talk about Golgi apparatus, Golgi complex or Golgi bodies. Let's start it. Golgi complex, Golgi apparatus and Golgi bodies तीनों सेम चीज़ें हैं. तो Golgi complex को डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी. गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डिस्कवर्ड यानी इसकी खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने 1898 में. इन्होंने इसकी खोज की थी 1898 में. किसमें की थी? कौन से सेल में की थी? तो एनिमल सेल में. गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एप्लेटस या फिर गोल्जी बॉडीज, कुछ भी कहा जाए, तीनों सेम चीज़ें हैं. इसकी खोज कैमिलो गोल्जी नाम के वैज्ञानिक ने की थी. किस सेल में की थी? तो एनिमल सेल में. इसके बाद हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि गोल्जी ये क्या है. गोल्जी को कुकिंग सेंटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है. ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान दीजिएगा. कुकिंग सेंटर ऑफ द सेल क्या कहा जाता है? गोल्जी को, गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कुकिंग सेंटर ऑफ द सेल या फिर पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी इसे कहा जाता है. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑब्जेक्टिव. एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल, और इसे ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है. गोल्जी कॉम्प्लेक्स को तीन चीज कहा जाता है. पहला कुकिंग सेंटर ऑफ द सेल, दूसरा पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल. ये तीनों से कहा तो जाता है, लेकिन क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्ट करते हैं because it acts as a way of station and or assembly areas or the storage, processing, packaging for various cellular secretions. क्योंकि गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है? ये पैकेजिंग करते हैं, प्रोसेसिंग करते हैं और साथ ही वेरियस सेलुलर सिक्रेशंस भी करते हैं. इसीलिए गोल्जी कॉम्प्लेक्स को कुकिंग, पोस्ट ऑफिस और ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल कहा जाता है. ये ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. आप लोगों को ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि कुकिंग सेंटर ऑफ द सेल क्या है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स. पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल क्या है? तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स. एंड ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल क्या है? तो वो भी गोल्जी. क्यों है? क्योंकि इट एक्ट्स लाइक ए स्टेशन. ये बिल्कुल स्टेशन की तरह एक्ट करता है. एज असेंबली एरियाज, स्टोरेज करता है, प्रोसेसिंग करता है, पैकेजिंग करता है. एक्ट लाइक स्टेशन मतलब हम लोग कह सकते हैं कि ट्रैफिक पुलिस टाइप्स. एंड स्टोरेज, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग ये सब कुकिंग प्रोसेस है, यानी ये किचन में होता है. एंड वेरियस सेलुलर सिक्रेशंस भी करता है. अब हम लोग आगे देखते हैं. आइए हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में अब डिटेल में जानते हैं. तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स कहाँ पाया जाता है? इट फाउंड्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट यूकैरियोटिक सेल्स एंड एब्सेंट प्रोकैरियोट. मतलब ये ज़्यादातर कहाँ पाया जाता है? तो यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म के यूकैरियोटिक सेल में और प्रोकैरियोट सेल में ये एब्सेंट होता है, मतलब नहीं पाया जाता है. एंड द सेकेंड पॉइंट इज आल्सो फाउंड इन मेमेलियन आरबीसी एंड स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइटा. साथ ही ये कहाँ पाया जाता है? तो मेमेलियन क्लास के आरबीसी में पाया जाता है और ब्रायोफाइटा के स्पर्म सेल में भी पाया जाता है. एंड द थर्ड पॉइंट इज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिक्टियोसोम्स. डिक्टियोसोम्स क्या होता है? ये आप लोग को एक नंबर में पूछा जा सकता है. इन प्लांट सेल सेवरल स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स कॉल्ड डिक्टियोसोम. प्लांट सेल में जितने भी स्मॉल गोल्जी कॉम्प्लेक्स होते हैं उनको क्या कहा जाता है? तो डिक्टियोसोम. एंड द फोर्थ पॉइंट इज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग, मॉडिफाइंग एंड पैकेजिंग प्रोटीन एंड लिपिड्स इनटू वेजिकल. साथ ही गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? तो ट्रांसपोर्ट के लिए, मॉडिफाई के लिए, पैकेजिंग के लिए. किसका ये ट्रांसपोर्ट करता है, किसका मॉडिफिकेशन करता है, किसका पैकेजिंग करता है? तो प्रोटीन एंड लिपिड्स का. कहाँ? तो वेजिकल्स में. एंड द फिफ्थ पॉइंट इज इट इज मेड अप ऑफ सेवरल स्टैक.
अ पैरेलल फ्लैटेंड सैक विच आर नोन एज सिस्टर्नी। क्या बोल रहा है, ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस चीज़ का बना होता है, कैसे बनता है ये, जिसमें बहुत सारे सेवरल पैरेलल स्टैक होते हैं। ये देखिए, ये पैरेलल स्टैक्स हैं, बहुत सारे इसी तरह के स्टैक्स पाए जाते हैं। और साथ ही ये कैसे होते हैं, तो सैक लाइक होते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्टर्नी। मैनी पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स एंड वेजिकल्स, इसमें बहुत सारे पेरिफेरल ट्यूब्यूल्स और साथ ही वेजिकल्स भी पाए जाते हैं। अब हम लोग इसके फिगर्स के बारे में कुछ समझ लेते हैं। इसमें दो बहुत ही खास पॉइंट्स होते हैं, पहला सिस फेज होता है और दूसरा ट्रांस फेज होता है। तो हम लोग इसके बारे में भी कुछ जान लेते हैं। सिस फेज ये वाला फेज और ट्रांस फेज ये वाला फेज होता है। सिस फेज, इसको रिसीविंग साइड ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स का कहा जाता है। ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स का रिसीविंग साइड होता है, मतलब यहाँ पर कुछ भी आता है अगर तो उसको वो रिसीव करता है। कौन, तो सिस फेज। और ये ट्रांस फेज जो होते हैं, ये सीपिंग साइज होते हैं। ये किसी भी चीज़ को जब गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर आता है तो वो सिस फेज से आता है, और ये ट्रांस फेज क्या करते हैं, उसको आउट गोइंग करने में हेल्प करते हैं। सिस फेज जो है वो कैसे होते हैं, तो कॉन्वेक्स होते हैं, और ये ट्रांस फेज कैसे होते हैं, तो कॉन्केव होते हैं। अब हम लोग इसके फंक्शंस के बारे में जानें। The main functions of Golgi complex is packing and secretions of protein। ये सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स का। और अगर हम लोग नॉर्मल भाषा में कहें तो आइडेंटिफाई करता है ये गोल्जी कॉम्प्लेक्स को। अगर हम ऐसे ऑब्जेक्टिव में पूछें कि प्रोटीन का पैकेजिंग और सिक्रेशन कौन करता है, तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स। एंड द सेकेंड पॉइंट इज दे आल्सो टेक पार्ट इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ लिपिड्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम। साथ ही ये क्या करता है कि लिपिड के ट्रांसपोर्ट में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में, और साथ ही लाइसोसोम के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी एपरेटस या फिर गोल्जी बॉडीज। And the third point is it is the site for the synthesis of various glycolipids and स्फैगोमाइलिन। और साथ ही ये क्या करता है कि वेरियस ग्लाइकोलिपिड्स और स्फैगोमाइलिन का सिंथेशन भी करता है, संश्लेषण भी करता है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम आल्सो अकर्स विद द हेल्प ऑफ गोल्जी एपरेटस। साथ ही ये गोल्जी एपरेटस के फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। Synthesizing cell wall and plasma membrane takes place with the help of Golgi complex। साथ ही ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सिंथेसाइजिंग करके सिंथेसाइजिंग करता है गोल्जी कॉम्प्लेक्स की हेल्प से। उम्मीद करती हूँ मैं आपको लोगों को गोल्जी कॉम्प्लेक्स के बारे में जो बताया आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए मेरे नंबर, ईमेल से या फिर कमेंट में आप अपने प्रॉब्लम्स को लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग मेरे वीडियो ट्यूटोरियल को देखते तो हैं बट उसे सब्सक्राइब नहीं करते। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि गुरु की पढ़ाई को फ्री में नहीं लेना चाहिए, गुरु दक्षिणा जरूर देना चाहिए। तो गुरु दक्षिणा के रूप में आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।